So this is a discussion about set theory, and set theory में सबसे पहले this word, what is the meaning of set? Set का मतलब we are talking about collection of data. डेटा को कलेक्ट करना उसको हम सेट बोलते हैं, और वो डेटा कुछ भी हो सकता है. डेटा कैन बी नंबर्स, डेटा कैन बी लेटर्स, डेटा कैन बी नेम्स, दे कैन बी एनीथिंग. नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नंबर्स ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर ही होगा. इट कैन बी रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर. इनफैक्ट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल. कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर कुछ भी आ सकता है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे. नाउ सो सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? सो हाउ डू वी डिनोट अ सेट? सेट इज जनरली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स. कभी भी किसी भी सेट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे. यू कैन मेक यूज ऑफ एनी लेटर यू वांट, ए, बी, एक्स, वाई, बट इट हैज टू बी अ कैपिटल लेटर. Then let us say I'm writing a set. Set A is equal to 1, 2, 3 and 4. One more important thing to be noted here, that set के जितने भी elements ये जो अंदर हमने लिखे हैं, इसको हम क्या करते हैं? They are known as elements of the set. They are known as elements of the set, and any element is always written in curly bracket. Set का जो भी बात करेंगे, that has to be written in curly bracket. कर्ली ब्रैकेट जिसको हम सेकंड ब्रैकेट भी बोलते हैं. सो याद रखेंगे, कभी भी सेट के एलिमेंट को हम फर्स्ट ब्रैकेट या थर्ड ब्रैकेट नहीं डिनोट कर सकते. सो व्हेनेवर यू वांट टू रिप्रेजेंट अ सेट, यू हैव टू गिव द कैपिटल लेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and you have to give curly bracket on the right hand side, and whatever is there inside the curly bracket will be known as the elements of the set. This is what we have. Now अगर हम बात करें how do we represent a set, that is the topic is representation ऑफ अ सेट. एक सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं. वन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म. द सेकेंड वन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म. तो किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए ये दो फॉर्मेट हमारे पास होते हैं. एक को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरे को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को एक और नाम दिया गया है, इट इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म. द रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टैबुलर फॉर्म. Now what is the difference between the outline difference between these two formats, set builder form and roster form? Set builder form में you cannot directly see the elements, so we can say the elements are not directly visible. Elements of the set are not directly visible, whereas in the roster form or tabular form you can directly visualize the elements. So elements can be seen in the set. So यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है, that elements are not directly visible. मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक या कोई टेक्निक अप्लाई करके हम एलिमेंट्स को देख सकते हैं. So basically set builder form talks about some logic which needs to be evaluated, and उसके बाद ही हम एलिमेंट्स को देख पाएंगे. ये सेट बिल्डर फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म ऐसा नहीं है. रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली सेट अवेलेबल है और डायरेक्टली हम सेट के एलिमेंट्स को देख पाएंगे. अगर मैं कंपेयर करके एक एग्जांपल दूं, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स, फिर एक कोलोन दिया. कोलोन को हम क्या रीड करते हैं सेट थ्योरी में? वी रीड इट एज सच दैट. सो ए एक सेट बना रहे हैं हम किसका? एक्स का. सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. और वहां पे रोस्टर फॉर्म में हमने एक सेट लिया, सेट ए इज इक्वल्स टू 2, 3. अब नाउ व्हाट वी कैन सी हियर कि ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में वी वांट एलिमेंट x, और x का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा? ये इक्वेशन सॉल्व करके मिलेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म या फिर धराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो जो x का वैल्यू आएगा वही हमारे सेट a को बिलोंग करेगा. सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, वी कैन सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग.
साइड में x square minus 5x plus 6 is equal to 0, or we will get x square minus 2x minus 3x plus 6 is equal to 0, and you could see you got answer x is equal to 2 and x is equal to 3. मतलब basically हम बोल सकते हैं this set A is equals to nothing but 2, 3. But what is the difference? The difference is in the roster form, just by looking at the set, we can directly say what are the elements. The elements are 2 and 3. But in the set builder form, the question which was given, इसको देख करके हम directly नहीं बोल सकते. हमें छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ा. उस कैलकुलेशन के बाद ही हम समझ पाए कि इसके अंदर एलिमेंट्स 2 and 3 हैं. That is what is the outline difference between the set builder form and the set builder form and the roster form. Set builder form में directly elements हमें नहीं दिखेंगे. Roster form में elements हमें directly दिख जाएंगे. So if we take one more example, let us say if I give you one more example, set B. Set B is equals to, let us say क्या लिखा हुआ है, PM of India. Prime Minister of India is a set. और सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. तो देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमें रीड जब कर रहे हैं सेट बी, तो यहाँ पे हम क्या रीड कर पा रहे हैं, दे हैव रिटन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ सपोज आई नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेट अस से सम फेलो XYZ डज नॉट नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इसीलिए वो आंसर नहीं दे पाएगा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे यू नीड टू अप्लाई अ लॉजिक, टेक्निक और समथिंग. और इसी जगह अगर हम लिखते हैं सेट बी इज इक्वल्स टू, लेट अस से नरेंद्र मोदी. So this is what, this is our roster form. इस roster form में directly हम element देख करके read कर सकते हैं who is the prime minister of India, नरेंद्र मोदी. तो set builder form से हमें एक step आगे जाना था, लेकिन roster form से directly by looking at the set we can judge who is the prime minister of India. So this is what is the basic outline difference between a set builder form and a roster form. So let us consider this is a first question. Convert the given set in roster form. हमें एक set दिया हुआ है और हम set देख सकते हैं किसमें दिया है, set builder form में दिया है, because we directly can't judge the elements, and we have been asked to convert this set in the roster form. मतलब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि एलिमेंट हम डायरेक्टली देख पाए. सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे उन्होंने क्या जस्टिफाई किया है कि सेट बी में हमें कौन से एलिमेंट लेने हैं. वी नीड टू टेक एलिमेंट एक्स, और एक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू दिस इक्वेशन. द इक्वेशन इज 1 डिवाइडेड बाई, सो एक्स का इक्वेशन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1. अब ये n का वैल्यू क्या लेंगे, उन्होंने उसको भी जस्टिफाई कर दिया है दैट n का वैल्यू यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस रेंज, दैट इज n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, व्हिच मींस n का वैल्यू हम 1 लेंगे, n का वैल्यू 2 लेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे, n का वैल्यू 4 लेंगे, एंड n का वैल्यू हम 5 लेंगे. जब ये 5 वैल्यूज लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे, तो व्हाट इज द x वैल्यू, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 into 1 minus 1. Then next x value is 1 divided by 2 into 2 minus 1. Then next x value will be 1 divided by 2 into 3 minus 1. Next x value is 1 divided by 2 into 4 minus 1. And finally 1 divided by 2 into 5 minus 1. n equal to 5 तक लेना था. So what are the answers we are getting? 1 divided by 2 minus 1, that is 1. Then 1 by 3. Then 1 by 5. Then 1 by 7. And then 1 by 9. So now what is the final set? Therefore, we can write capital B is equals to curly bracket 1, comma 1 by 3, comma 1 by 5, 1 by 7, 1 by 9. So एक क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया. कन्वर्ट करने के लिए जो कैलकुलेशंस हैं हमने पैरेलली शो किए, एंड शो करने के बाद दिस इज द आंसर वी हैव. So next topic of discussion is types of set. सबसे पहले we will talk about singleton set. Singleton set. Singleton set का मतलब क्या होता है? A set consisting of only one element. A set consisting of only one element. उस सेट को हम सिंगलटन सेट बोलेंगे. So एग्जाम्पल की अगर बात करें, सिंपल एग्जाम्पल, capital P is equals to 2, capital Q is equals to, let us say x such that x plus 3 is equals to 5.
तो हम देख पा रहे हैं जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया है कैपिटल क्यू का मतलब क्या है, वो एलिमेंट x लेगा और इक्वेशन हमें क्या दिया है, इक्वेशन इज वेरी सिंपल, एक लीनियर इक्वेशन दिया है x + 3 = 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा। वी आर गेटिंग वन सिंगल वैल्यू ऑफ 2, वन सिंगल वैल्यू ऑफ x, एंड दैट इज व्हाई कैपिटल Q इज आल्सो अ सिंगल टर्न सेट इन दिस केस। नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट। नल सेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ सेट containing no element इसको हम नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट बोलेंगे। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई नहीं है, एलिमेंट उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली, हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ नल सेट और एम्प्टी सेट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। क्या तो हम सिंपल फाई लिखते हैं, दिस इज अ ग्रीक लेटर विच इज नोन एज फाई, या फिर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं विदाउट एनी एलिमेंट इनसाइड इट। सो एक सेट के पास अगर कुछ भी नहीं होगा, अंदर खाली होगा, उस सेट को हम नल सेट या एम्प्टी सेट बोलेंगे। और नल सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, वी डिनोट इट विद द लेटर फाई, सिर्फ फाई। यू डोंट पुट फाई इन द ब्रैकेट, याद रखना। फाई इन द ब्रैकेट का मतलब है फाई इज द एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर फाई इन द ब्रैकेट करते हो तो फाई इन द ब्रैकेट का मतलब क्या है, फाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट। वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस। Phi is a basic denotation without any bracket. It signifies the null set. और अगर तुम इस वे में नहीं लिखना चाहते हो, then you can go for writing the open bracket and close bracket. ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करो, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वो नल सेट को सिग्निफाई करेगा। फिर से अगर हम एग्जांपल की बात करें, लेट अस से कैपिटल X is equals to X such that X square is equals to -2 and X belongs to real number. हमने क्या सेट लिया, वी हैव टेकन अ सेट कैपिटल एक्स जिसके एलिमेंट कौन है, स्मॉल एक्स। और स्मॉल एक्स के पीछे लॉजिक क्या दिया है कि स्मॉल एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। x square is equal to -2, it is not possible in real number. Square of any number, real number, can be negative, not possible. इसका मतलब ये क्या है, एक empty set का एग्जाम्पल है। Let us take one more example here. Capital Y is equal to element x such that x belongs to natural number and x value is greater than 4 but less than 5. Is it possible to get a natural number between 4 and 5? No, not possible. So even y is a null set. So ये हमने क्या लिखा, ये हमने दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, जहां पे छोटा सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम अपने आंसर्स को डिनोट कर पाएंगे या एलिमेंट्स को डिनोट कर पाएंगे। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेट्स वी हैव सीन सो फार। थर्ड वन, गिव फाइनाइट सेट। ये नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट हैविंग फाइनाइट, जिसको हम बोल सकते हैं काउंटेबल। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और whose elements can be counted, उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। सो अ सेट हैविंग दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब फिर से एग्जांपल दें, कैपिटल A इज इक्वल्स टू, लेट अस से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 डॉट 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 करते करते 120 पे रुक गए। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअली काउंट करें तो हम काउंट कर सकते हैं इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, या इस सेट का लास्ट पॉइंट डिफाइंड है इसीलिए इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। वैसे ही सेट बी, लेट अस से आई एम टेकिंग x such that x belongs to natural number and x value is less than equals to 100। पहला हमें रोस्टर फॉर्म में दिया था जहां पे हम देख पा रहे हैं टोटल 120 एलिमेंट्स आर देयर। वैसे ही दूसरा हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें बताया गया है दैट वी नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100। सो यस, वन सेकंड, इट इज अ डिफाइंड सेट, फाइनाइट है क्योंकि इसका एंड पॉइंट डिफाइंड है, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक, फाइनाइट सेट का उल्टा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट का टोटल ऑपोजिट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट. सो व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम अनकाउंटेबल बोल सकते हैं. So a set having infinite number of elements, uncountable elements, उसको हम indefinite या infinite set बोलेंगे. ठीक है. Now इसके examples की अगर हम बात करें, let us say capital P is equals to, we started the set like this 1 2 3 and dot dot dot. अब ये कहाँ पे खत्म होगा? We don't know. Similarly, if we give another set B such that x belongs to natural number और हमने दे दिया x should be greater than equals to 10. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का मतलब 10 के ऊपर कुछ भी ले सकते हैं. 10 11 12 13 14 15 16 anything we can take. So the end point is not defined. Once again it becomes an infinite set. Okay, so this is what we have in types of set. Number 5, one more we have, that is equivalent sets. But before we define what do you mean by equivalent set, we need to understand a property. We need to understand a technical term which is known as cardinal number. It is known as cardinal number. CARDINAL number, cardinal number. Cardinal number basically क्या signify करता है? It signifies the number of elements in a given set. Number of elements in a given set. एक set के अंदर कितने element हैं उसको signify करेगा. Cardinal number is nothing but it denotes the number of elements in a given set. मतलब अगर मैं एक set लिखूं, set A is equals to 1 2 3 4 and 5 and let us say till 5. So how can we write? Small n bracket में capital A. इसका मतलब क्या है? How do we read it? We read this as cardinal number of set A. इसको हम कैसे read करेंगे? This will be read as cardinal number of set A. So how many elements we can see? We have 5 elements. So the cardinal number of set A is equals to 5. In the similar logic, if I give you one more set like B, यहाँ पे हमने क्या लिया है? A, E, I, O, U and then X, Y and Z. Set B is a set of letters जहाँ पे हमने कुछ mixture लिया है. A, E, I, O, U plus X, Y, Z सब कुछ लिया है. So what is the cardinal number of set B? फिर से count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elements we have. So n of B मतलब cardinal number of set B is equals to 8. तो ये है मतलब cardinal number का. That cardinal number is nothing but simply count the number of elements inside a set. That will give you the cardinal number. तो अगर हम previous set की बात करें, जहां पे हमने क्या डिस्कस किया है? finite set. Finite set cardinal number क्या लिख सकते हैं? So we can write cardinal number of a finite set is defined. Of course, जब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड है तो हम फाइनाइट सेट के लिए लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर डिफाइंड है. ये सारी थियोरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. बी योर एकेडमिक एग्जाम, बी योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनीथिंग. सो फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइंड होता है. वैसे ही इनफाइनाइट सेट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट सेट के डेफिनेशन में हम ये भी लिख सकते हैं द सेट हुज कार्डिनल नंबर इज नॉट डिफाइंड, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं. नाउ व्हेनेवर सपोज किसी सेट में 0 है, सो 0 कैन बी काउंटेड. ऑफ कोर्स ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ जाए उसको हम काउंट करेंगे एज एन एलिमेंट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. कैपिटल P इज इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2. सो ये हमने एलिमेंट्स लिए. नाउ व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P? इफ यू काउंट 1 2 3 4 5 and 6, टोटल 6 एलिमेंट्स वी हैव.
So even 0 will be counted as the element. Previous questions की हम बात करें single turn set. So single turn set का cardinal number क्या होगा? Definitely the cardinal number of all single turn set will always be equals to 1. Similarly, empty set का cardinal number हमेशा क्या होगा? Since we do not have any element, so cardinal number of an empty set is always 0. So this is what is the logic of cardinal number. Now जब cardinal number हमने discuss कर लिया है, we are going to discuss the fifth type of set. What is that? It is called equivalent sets. Fifth category is called equivalent sets. So देखो क्या है definition? Two finite sets, capital A and capital B, are equivalent. They are equivalent if they have the same cardinal number. If they have the same cardinal number. दो सेट A and B को हम equivalent set कब बोलेंगे? जब उनका cardinal number बिल्कुल same होगा. That is, we can say when n of A is equals to n of B. That is, we're writing when n of A is equals to n of B, then set A is equivalent to set B. And double sided arrow हम जो दे रहे हैं, double headed arrow, इसको ही हम क्या बोलते हैं? Equivalent का symbol. So two finite sets A and B. So इस symbol को ध्यान रखेंगे. This is how we write two sets are equivalent. और equivalent में we don't look for the elements, we look for the number of elements. अगर number of elements same है तो उसको हम equivalent set बोल सकते हैं. अगर एक छोटा सा example हम यहाँ पे ले, let us say set P. Set P is equals to 1, 2, 4, 7 and 9. Set Q. Set Q is equals to X, Y, Z, M, N. अब number of elements की बात करें, number of elements in P is equals to 5. Number of elements in Q is equals to 5. Now since number of P is equals to number of Q, that is cardinal number of P and Q are same, we can write P is equivalent to Q. यहाँ पे elements अलग है, हमने numbers लिए हैं, letters लिए हैं, हमें elements से मतलब नहीं है equivalent sets में. Equivalent sets में we are only bothered about the number of elements. So this was number 5. Number 6 की बात करें, जिसको हम बोलते हैं equal sets. So as per the definition, what we need to write? Two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B. If every element of A is a member of set B and every element of B is a member of set A. So यहाँ पे we are not actually worried about the number of elements. यहाँ पे we are actually worried about the exact element. दो set अगर हम consider कर रहे हैं, दोनों में अगर exact element नहीं हुए तो हम उनको equal set नहीं बोल सकते. For example, if I take a set P is equals to 1, 2, 3, 4 and 5. Then let me take set Q. Set Q में we have 2, 3, 5, 4 and 1. Sequence matter नहीं करता. Set theory में elements का sequence is not important. So what we can see, what are the elements of set P? 1, 2, 3, 4, 5. Set Q में क्या elements हैं? Once again 1, 2, 3, 4, 5. चाहे sequence order change हो गया, no problem.
सिंस P के सारे एलिमेंट Q के पास हैं एंड Q के सारे एलिमेंट P के पास है, एज पर द डेफिनेशन every element of A is a member of B and every element of B is a member of A. So here also every element of set P is a member of set Q and vice versa also holds good. So therefore P is equals to Q. So equal sets में we just make use of this symbol, that is equals to. So this is P is equals to Q. So next we are going to discuss about subsets. ये टर्म क्या है और इस टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसेट्स. पहले हम एक बुकिश डेफिनेशन पे जाते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. हमारे पास दो सेट्स हैं और देखो एवरी सिंगल टाइम वी आर डिनोटिंग अ सेट विद द कैपिटल लेटर एज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड. सो लेट ए एंड बी टू सेट्स if every element of capital A is an element of set B, then A is called a subset of B. So only this part of the definition we need to understand, that if every element of A belongs to B, then A is called a subset of B. Vice versa हम नहीं देख रहे हैं. Set B के element set A में है या नहीं है, that is immaterial to us. So we are just following one thing, that every element of set A is an element of set B. अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम A is a subset of B बोलेंगे. For example, if we take a simple example, like let us say set A we have 2, 4, 6 and 8, and set B we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. What we can see, set A के पास सिर्फ 4 एलिमेंट हैं and what are they? The elements are 2, 4, 6, 8 and set B में ये 2, 4, 6 and 8 they are available. So sentence wise this particular fact is correct, that every element of set A is also an element of set B. अगर ये वाला property condition holds हुआ तो हम क्या लिखेंगे? A is a subset of B. This is how we write the symbol of subset. So इसको हमने क्या लिखा? A is a subset of B और A is contained in B. Subset of B का symbol क्या है? Like this, you make a small c and then you put this. This is how you denote subset. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं A is a subset of B. So this is A is a subset of B. तो A को तो हम subset बोल रहे हैं, B को क्या बोलेंगे? B is called superset. ध्यान रखोगे, ये small terms हम लोग मिस कर जाते हैं, that is why we get stuck in the short questions. उसी के लिए set theory का notes important है. So set B को हम क्या बोलते हैं? Set B is called superset of set A. So this word is something which you will not find in many books, maybe highlighted way में नहीं देते हैं. Subset is an important topic. Subset के theory में ही एक छोटा सा word और छिपा है जिसको हम superset बोलते हैं. तो अगर A और B को हम compare कर रहे हैं, A को अगर subset of B बोलेंगे तो B को क्या बोलेंगे? Superset of A बोलेंगे. So simple. Now there is a concept of proper subset. So इस subset की theory, as I said, very important one we are discussing right now. Subset के theory में एक छोटा सा concept और involved है जिसको हम बोलेंगे proper subset. और proper subset का definition क्या है? Very simple one. That is a subset A of set B is called proper subset. इसको हम proper subset कब बोलेंगे? When A is not equals to B. Simple definition. एक सेट को दूसरे का सबसेट
प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? जब वो दोनों सेट बराबर नहीं है, तभी उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और प्रॉपर सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? वी जस्ट गिव दिस सिंबल सी लाइक दिस। इसके नीचे जो इक्वल टू पुट कर रहे थे, सबसेट में जो इक्वल टू पुट कर रहे थे वो इक्वल टू नहीं आएगा। तो ये जो सिंबल हमने दिया, इसी को हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और ये कंडीशन बिल्कुल याद होना चाहिए दैट ये कब पॉसिबल है? जब दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तभी पॉसिबल है। तो ये हमने डिस्कस किया छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट एलिमेंट ऑफ सेट बी, उसको हम सबसेट बोलेंगे। और वाइसी वर्सा अप्रोच हम नहीं देखते यहाँ पे। सेट बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट बोलेंगे। और प्रॉपर सबसेट कब होता है? जब सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है और सेट ए सेट बी का सबसेट है, तब जाके हम ए को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड दिस इज द सिंबल वी मेक यूज ऑफ। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर फाइंडिंग द सबसेट। किसी भी एक गिवन सेट का अगर हमें सबसेट निकालने के लिए दिया जाए तो कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं। सो मे बी पैरेलली वी कैन डिस्कस दिस रूल्स फॉर फाइंडिंग सबसेट। रूल्स फॉर फाइंडिंग सबसेट। यहाँ पे 3 बेसिक लॉ हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो हमने लिखा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता है। दूसरा हम क्या बोलते हैं? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ every set. And third, individual elements or elements in pair, elements in group can also be subsets. We'll discuss this with the help of an example. Yeah. So these are the various rules we are going to discuss now. For finding subset, एक given question का subsets हम कैसे निकालते हैं? Rule number 1. It says every set is a subset of itself. मतलब जो भी हमें set दिया रहेगा वो खुद का subset होगा। दूसरा हमें कहा है null set. Null set किसी भी set का subset होगा। कोई भी set दिया जाए उसका एक subset null set definitely होगा। और तीसरा हमें कहा है इंडिविजुअल एलिमेंट या एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करके जो छोटे छोटे सेट्स आएंगे उनको भी हम सबसेट्स बोलेंगे। सो दिस आर द 3 ways हाउ वी फाइंड द वेरियस सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम नोट डाउन करना चाहिए, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, where what is the meaning of n? N is the cardinal number of the set. N signifies the cardinal number of any set. So this is a very vital and important formula which says how do you calculate, yeah, what should be the number of total subsets. This is simply given by a formula 2 to the power n, where n signifies the number of elements in the given set. Cardinal number matlab n signifies the number of elements in the given set. So based on this thing, whatever we have discussed, rules for finding subset and total number of subsets, एक छोटा सा हम question लेते हैं. That question goes like this: write all the possible subsets of the given set. हमें एक सेट दिया हुआ है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हमें लिखने के लिए दिया जा रहा है. लेट अस से सेट A is given and this is a simple set 1, 2 and 3. तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमने क्या चेक किया? वी चेक द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A, which is how many elements we have? We have 3 elements, so cardinal number is 3. As per the rule cited already, total number of subsets कितने होंगे? It will be 2 to the power n. तो हम क्या लिखने वाले हैं? Therefore total number of subsets is equals to 2 to the power n, where
2 to the power 3 we will write, and 2 cube का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है. So in total we are going to have 8 subsets of this particular given set, जिसमें rule number 1 ने हमें क्या कहा है, every set is a subset. So now we will write what are the subsets. कितने subsets आएंगे, 8 subsets. तो serial number 1 से start होकर के 8 तक हमें जाना है. What is the first set? First set is given by rule number 1. Every set is a subset of itself. मतलब 1, 2, 3. This itself is a subset. Then second rule will give the second subset. Null set is a subset of every set. So can we write 5? So second subset हमारा क्या हो गया, null set हो गया. Then third subset and so on. हमें क्या बोला है, individual elements. Individual elements मतलब set of element 1, set of element 2, a set of just element 3. These are 3 more subsets. Similarly, we want 6, 7 and 8 because अभी हमने justify किया है that we are going to have a total of 8 subsets, जिसमें से अभी तक 5 subsets we could have been made possible. So 6th subset क्या होगा, suppose हमने pair कर दिया 1 और 2 को, या हमने pair कर दिया 1 और 3 को, या हमने pair कर दिया 2 and 3 को. देखो इसके अलावा और कोई possibilities नहीं है हमारे पास. So these are the required 8 subsets, where the first and the second subset obtained from rule number 1 and 2. Rest all the subsets are obtained from rule number 3. कि individual elements या pair या grouping करके हम बाकी के subsets निकाल सकते हैं. So these are the required 8 subsets, और ये 8 कहाँ से आया था, from the formula 2 to the power n. Now in this discussion, just now few minutes back, we understood one thing, that what is the difference between a subset and a proper subset. Subset में सारे elements आते हैं, सारे element मतलब the every set, null set and the individual element and the pair and the groups, everything, जो possibilities है. लेकिन proper subset का एक छोटा सा हमने difference बताया था कि proper subset में सबको ही आएंगे, but the set itself will not come. So rules for finding proper subset में सब कुछ होगा, only the set itself will not be right. So maybe you can put a star mark and write down कि in case of proper subsets, everything remains the same. The set itself does not come. Set itself does not belong to proper subset. बाकी सारे के सारे सबसेट्स ले लोगे प्रॉपर सबसेट निकालने में, सिर्फ द सेट इटसेल्फ विल नॉट टेक. तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या थे, 2 to the power n. उसमें से सेट इटसेल्फ नहीं लेंगे तो -1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n, और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n देन -1. दिस -1 इज डन ओनली फॉर द सेट इटसेल्फ, क्योंकि सबसेट्स में जो सेट इटसेल्फ हमने लिया है उसको नहीं लेना है प्रॉपर सबसेट्स में. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर अस. Now, after having discussed subset, then number of subsets, then proper set, number of proper set, then rules for finding subset, we are now introducing one more new term, which is called power set. So power set shall not be confused with superset. Superset कुछ अलग था, power set कुछ अलग है. Superset मतलब अगर A is a subset of B, तो B को हम superset बोलते हैं. पावर सेट का मतलब क्या है, ये वन लाइन डेफिनेशन ही सब कुछ क्लियर करेगा. सो पावर सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. जस्ट राइट डाउन दिस वन. पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. जितने भी सबसेट्स आए हैं उसको एक सेट में लिखो, उसी को हम पावर सेट बोलेंगे. पावर सेट इज जनरली डिनोटेड विद कैपिटल P. So power set is generally denoted with capital P. हमने जो भी previous question का example लिया था, that is हमने लिया था क्या, set A है हमारे पास 1, 2, 3. Let us say question है, write the power set of capital A. This is how we are going to write. Capital P then bracket में capital A. इसका मतलब है they are asking us to find the power set of capital A. This particular thing denotes पावर सेट ऑफ कैपिटल ए. अब इस पावर सेट ऑफ कैपिटल ए के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वी वांट सबसेट्स. तो सबसेट्स क्या हैं ये हमने देखे थे.
वापस लिख लेते हैं. First subset is the set itself. Second subset is the null set. Third subset, then individual elements के 3 subset बने like this. And दो का pairing किया हमने 1 2, then 2 3, and then 1 3. So ये हमारे total possible subsets बन गए इस question के. Power set कैसे लिखेंगे? So finally power set of A is equal to, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स का मतलब है यू गिव अ सेट, उसमें ये सारे जो सबसेट्स आए हैं इन सब को एज एलिमेंट लिखने हैं हमें लाइक दिस. ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए, मतलब ऑल दी सबसेट्स विल नाउ एक्ट एज अ एलिमेंट. और ये हमने बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया. बड़ा ब्रैकेट इसलिए क्लोज किया क्योंकि पावर सेट भी एक सेट है. देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको हमने एलिमेंट के जैसा ट्रीट किया. फर्स्ट सबसेट इज एन एलिमेंट, सेकंड सबसेट एलिमेंट, थर्ड सबसेट एलिमेंट, फोर्थ सबसेट एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, छठा सबसेट एलिमेंट. So all these are elements. All are separated with a comma sign and all are inside a curly bracket. Hence power set को एक set form में लिखना है of all subsets. Now if I ask you a simple question, what is the cardinal number of power set of this? So you count first element, second element, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So basically we got 8, which clearly implies that cardinal number of power set is always equals to number of subsets. ये एक generalized formula आ गया हमारे पास. कि एक पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, जितने सबसेट्स बनेंगे उतना ही होगा. Now next heading should be subsets of the real numbers. Subsets of the set of real numbers. यहाँ पे we are going to talk about 3 types of subsets. Number 1, जिसको हम बोलते हैं closed interval. Number 2, we will talk about open interval. And third, we will see semi-open or semi-close. So it is called semi-open or